अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं या खुद को वैल्यूएबल कैसे बनाएं। हर इंसान ये चाहता है कि माशरे के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर या दोस्तों के अंदर उस इंसान की रिस्पेक्ट भी हो और उसको वैल्यू भी मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हर इंसान सिर्फ ये चाहता है कि मेरी वैल्यू भी हो और मुझे रिस्पेक्ट भी मिले, लेकिन हमने आज तक ऐसा बनने की कोशिश नहीं की। आज भी 95% लोग इस वीडियो को देखेंगे ज़रूर, लेकिन इम्प्लीमेंट यानी कि अमल नहीं करेंगे। आप 1000 वीडियो भी देख लें, आप 1000 बुक्स को रीड कर लें, आप जितने मर्जी लेक्चर्स को सुन लें, जब तक आप अमल नहीं करेंगे आपकी ज़िंदगी के अंदर कभी भी बदलाव नहीं आने वाले। जब तक आप अपनी ज़िंदगी को चेंज नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगी जो 10 साल पहले थी, 25 साल पहले थी या 30 साल पहले थी, तो आज भी हमारी ज़िंदगी वैसे ही होगी और आने वाले दिनों में भी हमारी ज़िंदगी वैसे ही होगी, तब्दील नहीं हो सकती। आज की वीडियो में हम 5 पॉइंट यानी कि 5 टिप्स ऐसी डिस्कस करने जा रहे हैं जिन पर आपने अमल कर लिया तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी और आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। सबसे पहली चीज़, रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड रिस्पेक्ट योर वर्क। सबसे पहले आप खुद को वैल्यू दें, खुद की नज़र में अपनी वैल्यू बढ़ाएं। जब आप अपनी वैल्यू खुद बढ़ाते हैं तो लोग भी आपकी वैल्यू और आपको रिस्पेक्ट देते हैं। जब आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते तो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। आप तमाम नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करते हुए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, मेरे पास विल पावर है, मैं फिज़िकली सबसे बेहतर हूँ, मैं सबसे बेहतर काम कर सकता हूँ और मेरे अंदर जो एनर्जी है वो किसी और शख्स के अंदर नहीं है। मैं अपनी स्किल्स के हवाले से, अपनी नॉलेज के हवाले से अपने खुद को वैल्यू दें, अपनी जो पावर है उसको खुद स्ट्रॉन्ग करें आप, ताकि लोग भी आपको वैल्यू दें और आपकी रिस्पेक्ट करें। जब आप हर शख्स के सामने रोना शुरू कर देंगे, मेरे से तो कोई काम नहीं होता, मेरे से घर नहीं संभलता, तरबियत अच्छी नहीं होती, मैं तो लेज़ी इंसान हूँ, घर के काम नहीं होते, मैं ये काम कैसे करूँगा या मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ। तो जब हम अपने आप को ऐसा कहते हैं दूसरों के सामने तो हम अपनी वैल्यू खुद ही डाउन कर देते हैं। अपने साथ साथ अपने काम को वैल्यू दें, अपने काम को रिस्पेक्ट दें। आप जो भी काम कर रहे हैं प्रॉपर टाइम पर करें, प्रॉपर तरीके से उस काम को करें। जो लोग काम कर रहे हैं उससे आप डिफरेंट काम करें। जितनी मेहनत लोग कर रहे हैं आप अपने काम में उनसे ज़्यादा मेहनत करें। अपने काम को जोश और जज्बे से करें, दिल लगा कर करें, और ऐसा ना हो कि आप काम कर रहे हैं तो आप अपने काम को दरमियान में छोड़कर कोई और काम शुरू कर दें, दोस्तों के साथ चले जाएं या कोई और ऐसी एक्टिविटी जो आपके काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उसे काम के दरमियान में करना शुरू कर दें। मैं पहले भी कहता हूं कि आप किसी एक फील्ड के अंदर मास्टर बन जाएं। जब आप किसी एक फील्ड के अंदर मास्टर बन जाते हैं, जब आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा बढ़ जाता है तो लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, लोगों की नज़रों के अंदर आपकी जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है। जब आप ज़िंदगी के अंदर सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करते हैं तो आपकी वैल्यू नहीं बढ़ती, बल्कि आप हमेशा पैसे के पीछे भागते हैं। और जब आप ज़िंदगी के अंदर अपनी वैल्यू बढ़ा लेते हैं तो पैसा खुद ब खुद आपके पीछे भागता है। एक मिसाल देता हूँ, एक कंपनी के अंदर हज़ारों लोग काम करते हैं और हज़ारों लोग सिर्फ 8 घंटे ही काम करते हैं, लेकिन उस कंपनी के अंदर कुछ लोग 10 लाख से 15 लाख या 20 लाख कमा रहे होते हैं, और उसी कंपनी के अंदर कुछ लोग 8 घंटे काम करके 10,000 से 15,000 या 20,000 कमा रहे होते हैं। कंपनी भी सेम है, टाइम भी 8 घंटे काम करते हैं और उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर एक दिन के अंदर 24 घंटे ही मिलते हैं, किसी को ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता। लेकिन फ़र्क किस चीज़ का है? फ़र्क सिर्फ वैल्यू का है। जो 15 से 20,000 कमा रहे होते हैं उनकी वैल्यू कम होती है, और जो 15 से 20 लाख रुपए कमा रहे होते हैं यकीनन उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ है सोसाइटी। सर, आपकी सोसाइटी और आपकी संगत बहुत मैटर करती है। आप किन लोगों के साथ बैठ के खाना खाते हैं, किन लोगों के साथ आपकी फ्रेंडशिप है या किन लोगों के साथ आपकी गैदरिंग है। जो गैदरिंग के लोगों की सोच है, आपकी सोच भी वैसे ही डेवलप हो जाएगी। जो आपकी गैदरिंग, आपके दोस्त अहबाब की सोच या किरदार या वैल्यू है, आपकी सोच और रिस्पेक्ट और वैल्यू भी वही बन जाएगी लोगों की नज़र में।
सर आप आज से बल्कि अभी से अपनी जो गैदरिंग है, सोसाइटी है, उसको चेंज करें। ऐसे लोगों के पास आगे बैठें जो आपकी पर्सनैलिटी में निखार लेके आएँ, जो आपकी नॉलेज को बिल्ड कर सकें, आपके नॉलेज को बढ़ा सकें, या आपकी जो ज़िंदगी की कामयाबी का रास्ता है आपको वो दिखा सके, आपको रिस्पेक्ट दें या आपकी वैल्यू मज़ीद बढ़ा सकें। आप भी अपनी गैदरिंग को देखें कि आप किन लोगों के अंदर बैठते हैं या आपकी फ्रेंडशिप कैसे लोगों के साथ है। अगर आपके फ्रेंड या आपकी गैदरिंग ठीक नहीं है तो आज से ही चेंज कर लो। तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, शो योर लव एंड रिस्पेक्ट। आप जैसे लोगों से उम्मीद करते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें या लोग आपकी कदर करें या लोग आपको प्यार दें, तो वैसे ही आप लोगों को इज़्ज़त देना शुरू कर दें। आपकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगी। अमीर हो या गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो, सबके साथ ही आप रिस्पेक्ट के साथ पेश आएँ, सबको वैल्यू दें। ये मैटर नहीं करता कि इंसान अमीर है या गरीब है, गोरा है या काला है। मैटर ये करता है कि आप आगे वाले को रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, आप आगे वाले को रिस्पेक्ट या वैल्यू कितनी देते हैं। हम सब ये चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें और हमें वैल्यू भी दें, लेकिन बहुत से लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो कहते हैं कि ओए मेरी बात सुन आके, अगर तूने मेरा ये काम ना किया तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, मुझसे बुरा बंदा नहीं होता, मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। अगर हम ऐसा बिहेव करेंगे तो हम कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। डू रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट। याद रखना, जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं, जो हम दूसरों को देते हैं वही रिटर्न होकर हमारे पास आता है। चौथी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अननेसेसरी कन्वर्सेशन, मतलब फजूल बहस किसी के साथ ना करें। किसी के साथ बहस करके अपना टाइम मत ज़ाया करें। हमारी फ्रेंडशिप ऐसे लोगों के साथ हो जाती है, हमारी दोस्ती ऐसे लोगों के साथ हो जाती हैं कि हम गुफ्तगू करते हुए हमें पता नहीं चलता, हमारा 2-2 घंटे 4-4 घंटे पूरा दिन, हफ्ते, साल गुजर जाते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि हमारा गोल्डन टाइम ज़ाया हो रहा है। हम वो लोग हैं जो अपनी वैल्यू तो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम कॉल पैकेज वो लगाते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मिनट्स हैं। हम कॉल पे 2-2 घंटे लगा के बात करते हैं, 4-4 घंटे भी लगे रहते हैं। सर मुझे समझ नहीं आती कि ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात होती है जो 2 घंटे से पहले नहीं होती। ज़रूरी से ज़रूरी या कारोबारी गुफ्तगू भी हद 5 मिनट या 7 मिनट से ज़्यादा नहीं हो सकती। आप देखें कि आप अपनी फजूल गुफ्तगू पे कितना अपना टाइम दिन में ज़ाया करते हैं। आप वो टाइम अपने ऊपर लगाएं और अपनी पर्सनैलिटी और अपने काम के ऊपर लगाएं। आप देखना कि आपकी वैल्यू कितनी बढ़ेगी और आपकी रिस्पेक्ट लोग कितनी करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। सर अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर निखार लेके आएँ। जितनी आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, लोग आपकी पर्सनैलिटी को देखकर आपको वैल्यू रिस्पेक्ट देते हैं। आपने कभी भी किसी बड़े इंसान को देखा होगा तो उसकी पर्सनैलिटी के अंदर एक वाज़ेह तौर पर निखार नज़र आता है। हमें पता ही नहीं होता कि हमने किस बंदे के साथ कैसे बात करनी है, किस शख्स को कैसे डील करना है और किस इंसान को क्या रिस्पॉन्स देना है। सो अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाएं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएं, अपने नॉलेज को बढ़ाएं, और अपनी जब आपकी पर्सनैलिटी के अंदर निखार आएगा, लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, लोग आपको इज्जत भी देंगे। सर अपनी सोच को बड़ा करें, जितनी बड़ी आपकी सोच होगी लोग उतनी ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट देंगे। नाकाम लोगों की बड़ी पहचान ये होती है कि उनकी सोच छोटी होती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आप हमारे चैनल का हिस्सा बन जाए। हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।